पूर्वोक्त प्रकरण के विषय गुरु ने कहा, न किसी वस्तु को ग्रहण कर न त्याग कर। तब शिष्य प्रश्न करता है कि त्याग की क्या रीति है। उसके समाधान में गुरु 8 श्लोकों से वैराग्य वर्णन करते हैं। कृत और अकृत अर्थात ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए इत्यादि अभिनिवेश और सुख दुख, शीत उष्ण आदि द्वंद्व किसी के कभी शांत हुए हैं, अर्थात कभी किसी के निवृत्त नहीं हुए। इस प्रकार जानकर इन कृत अकृत और सुख दुख आदि के विषय विरक्त होने से त्याग परायण और संपूर्ण पदार्थों के विषय आग्रह का त्यागने वाला हो। अब चित्त के धर्मों का त्याग रूप वैराग्य तो किसी को ही होता है, सबको नहीं। ये वर्णन करते हैं। हे शिष्य, सहस्रों में से किसी एक धन्य पुरुष की ही संसार की उत्पत्ति और नाश रूप चेष्टा के देखने से जीवन की इच्छा और भोग की इच्छा तथा जानने की इच्छा निवृत्त होती है। अब शिष्य शंका करता है कि ज्ञानी पुरुषों की जो संपूर्ण विषयों में आसक्ति नष्ट हो जाती है, उसमें क्या कारण है। तब गुरु कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत अनित्य है, चैतन्य स्वरूप आत्मा की सत्ता से स्फुरित होता है, वास्तव में कल्पना मात्र है और आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों दुखों से दूषित हो रहा है, अर्थात तुच्छ है, झूठा है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष उदासीनता को प्राप्त होता है। अब ये वर्णन करते हैं कि सुख दुख आदि द्वंद्व तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अवश्य ही प्राप्त होंगे, परंतु उन सुख दुख आदि के विषय इच्छा और अनिच्छा का त्याग करके प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों को भोगता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा काल है कि जिसमें मनुष्य को सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्राप्ति न हो, और ऐसी कौन सी अवस्था है कि जिसमें मनुष्य को सुख दुख न हो, अर्थात जिसमें मनुष्य को सुख दुख आदि नहीं होते हों। ऐसा न कोई समय है और न ही कोई ऐसी अवस्था है, किंतु सर्वकाल में और सब अवस्थाओं में सुख दुख तो होते ही हैं। ऐसा जानकर उन सुख दुख के विषय संकल्प विकल्प को त्यागने वाला पुरुष प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त हुए सुख दुख को आसक्ति रहित भोग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। अब इस वार्ता को वर्णन करते हैं कि तत्व ज्ञान के सिवाय अन्यंत्र किसी विषय में भी निष्ठा न करें। ऋषियों के भिन्न भिन्न रीति से नाना प्रकार के मत हैं। उनमें कोई होम करने का उपदेश करते हैं, कोई मंत्र जप करने का उपदेश करते हैं, कोई चांद्रायण आदि व्रतों की महिमा वर्णन करते हैं। इसी प्रकार साधु कहिए, भक्त पुरुषों के भी अनेक भेद और संप्रदाय हैं, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णवादि तथा योगियों के मत भी अनेक प्रकार के हैं। उनमें कोई अष्टांग योग की साधना करते हैं और कोई तत्वों की गणना करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के मत होने के कारण उन सबको त्याग कर वैराग्य पूर्वक कौन पुरुष शांति को नहीं प्राप्त होगा, किंतु शांति को ही प्राप्त होगा। अब ये वर्णन करते हैं कि कर्म आदि त्याग केवल ज्ञान निष्ठा का ही आश्रय करना चाहिए। निर्वेद कहिए या वैराग्य अर्थात विषयों के विषय आसक्ति न करना, और समता कहिए शत्रु मित्र आदि सबके विषय समदृष्टि रखना, अर्थात सर्वत्र आत्मदृष्टि करना तथा युक्ति श्रुतियों के अनुसार शंकाओं का समाधान करना। इनके द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करके फिर कर्म मार्ग के विषय गुरु का आश्रय न करने वाला पुरुष अपने आत्मा को तथा औरों को भी संसार से तार देता है। अब चैतन्य स्वरूप के साक्षात करने का उपाय कहते हैं। हे शिष्य, भूत विकार अर्थात देह इंद्रियां आदि को वास्तव में जड़ जो पंच महाभृत उनका विकार जान, आत्म स्वरूप मत जान। यदि गुरु श्रुति और अनुभव से ऐसा निश्चय कर लेगा तो तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त होकर शरीर आदि विलक्षण जो आत्मा, उस आत्मस्वरूप के विषय स्थिति को प्राप्त होगा, क्योंकि शरीर आदि के विषय आत्म भिन्न
जड़त्व आदि का ज्ञान होने पर इन शरीर आदि का साक्षी जो आत्मा सो शीघ्र ही जाना जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान होने पर आत्मज्ञान के विषय निष्ठा होने के लिए वासना के त्याग करने को उपदेश करते हैं। विषयों के विषय वासना होना ही संसार है। इस कारण हे शिष्य, उन संपूर्ण वासनाओं को त्याग कर, क्योंकि वासना के त्याग से आत्मनिष्ठा होने पर इस संसार का स्वयं त्याग हो जाता है और वासनाओं के त्याग होने पर भी संसार के विषय शरीर की स्थिति प्रारब्ध कर्मों के अनुसार रहती है। अष्टावक्र गीता का 9वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।